आज है 1 नवंबर और बड़ी दिवाली है आज और शुक्रवार भी है। तो देखिए कितना ही अच्छा उत्तम दिवस है, बहुत ही शुभ दिवस है। और ये शुक्रवार जो है वैसे भी माँ लक्ष्मी का प्रिय दिवस है। जब हम कोई पर्व मनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, तो हम अपने पितरों को कैसे भूल सकते हैं। यानी कि आज अमावस्या का दिन है और बड़ी दीपावली है। तो हमें सबसे पहले जो है अपने अमावस्या में पितरों की पूजा करनी है। कुछ लोगों ने कल को दीपावली मनाई, जिन्होंने मनाई वो भी ठीक है, लेकिन आज बिल्कुल शुभ दिवस है, क्योंकि आज कल शाम 4 बजे से अमावस्या तिथि लगी थी, जो आज मतलब रात के 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगी। तो ये देखिए, तो उदय तिथि में आज अमावस्या है, तो बिल्कुल शुभ दिवस है आज दीपावली मनाने का। तो निसंकोच होकर कई लोगों ने कल भी मनाई है और कई लोग आज भी मनाएंगे, और संकोच हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल निसंकोच होकर मनाएं। तो आज हमें सौभाग्य मिला है, हम अपने पितरों का समय से पूजन कर सकें। कल शाम 4 बजे से अमावस लगी थी, तो देखो अमावस में फिर पितृ पूजन का भी वक्त होता है, दिन में ही पितरों की पूजा होती है। इसलिए पितरों का समय जो है आज हमें मिल गया है। जिन्होंने कल पितरों का पूजन किया है जैसे भी ठीक है, लेकिन आज हमें पूरा दिन मिल गया है, हम पितरों का पूजन कर सकते हैं शाम होने से पहले पहले। और देखिए आज स्त्री लगन में शाम को 6 बजे से सवा 8 बजे तक जो है दीपावली का शुभ मुहूर्त भी है। तो हम बिल्कुल मन में संशय न रख के बिल्कुल जो है शुभ घड़ी है, और सब तरह से आज ही दीपावली का जो दिन है शुभ बैठता है, बड़ी दिवाली का। और पितरों की भी पूजा का बहुत ही अच्छा शुभ दिवस है, तो आज आप मनाएं। तो मनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पितरों का दिन में पूजन कर लेना है। और पितरों के पूजन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 3 लंबी बाती बनाएंगे हम देसी घी की, और दक्षिण की तरफ मुंह करके हम उसे एक दिए में बाती को रखकर देसी घी के दिए को जला देंगे। और जो गाय का उपला होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़े उसे गैस पर अग्नि में जलाकर उसके ऊपर हम जो कुछ भी भोग लगाते हैं पितरों के लिए, खील बतासे, खीर वगैरह या दूध वगैरह का, तो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से पितरों का पूजन करें दक्षिण की तरफ मुंह करके। और जब दिए जलाएं उसका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुंह होना चाहिए, और जो हमारा मुंह है, हमारा मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और हम ये जो भी मिठाई वगैरह भोग लगाएं पितरों के निमित्त, और उसके बाद हम उसे ब्राह्मण को दान दे दें या गाय गौशाला में भिजवा सकते हैं, जो भी हम पितरों के निमित्त भोजन करते हैं और मतलब भोग लगाते हैं। और हम क्या करें, आज के दिन एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़े काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के निमित्त हम ये जो है लोटे का जल अर्पण कर दें, और पितरों से प्रार्थना करें कि हमें आपकी ही कृपा से ये शुभ दिन मनाने के अवसर, दीपावली जैसे शुभ त्यौहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो हमसे भूल चूक हो गई हो हमें क्षमा करें। इस तरह से हम अपनी क्षमा याचना भी कर सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अपने पितरों को भी मीठे का भोग जरूर लगा दें, ठीक है। और ये हो गया हमारा सबसे पहले पितरों का पूजन, क्योंकि बड़ी दीपावली है तो पितरों का पूजन तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। और हमेशा जब पितरों का पूजन करें, पितरों के निमित्त दीप लगाएं, तो दक्षिण दिशा में ही हमें जो है अपना मुख रखना चाहिए। और ये पितरों का पूजन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके ही अंश हैं, और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, तो इसलिए पितरों का पूजन बहुत आवश्यक है। और आज शाम से इसके बाद होगा दीपावली का पूजन। तो दीपावली के पूजन में हमें 26 या 36 दिए जलाने हैं, और 5 दिए उसमें से हमें जलाने हैं देसी घी के, और 21 दिए हम सरसों के तेल के जलाएंगे, और उसमें हम लंबी बाती लगाएंगे, और सभी बातियों का मुंह होगा हमारा लक्ष्मी माता की तरफ। और उसके लिए हमें क्या करना है, पहले चौकी बिछा लेनी है, उस पर लाल गुलाबी या पीला कोई वस्त्र बिछा दें, लाल गुलाबी हो तो ज़्यादा ही उत्तम है। और उस पर लक्ष्मी माता की जो हम मूर्ति लाए हैं या पहले से ही जो है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो थोड़े चावल बिछाकर, फूल बिछाकर, और लक्ष्मी माता की और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। और फिर उसे गंगा जल आदि से उनका थोड़ा सा उन्हें नहला दें, जैसे कहते हैं ना कि हमने उन्हें थोड़ा सा छींटा देकर पवित्र कर दिया, तो मतलब पवित्र तो वो खुद ही है, तो लेकिन फिर भी स्नान आदि का कार्य हो जाता है जल के छींटे देने से। तो हम मूर्ति पर जल के छींटे दे दें, और हमने चावल पर फूल पर थोड़े माता और गणेश जी को चढ़ा दें। और इसके बाद हम एक बड़ा देसी घी का दिया चौकी के ऊपर लगाएंगे, ये होगा लक्ष्मी माता के नाम का। जो देसी घी का दिया होगा ये सिर्फ चौकी पर लगेगा। और दाई तरफ, चौकी के दाई की तरफ हम एक कलश की स्थापना करेंगे, लोटे में जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे, और उसमें थोड़ी सी रोली भी डाल सकते हैं, और एक आध रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं, तो वो डाल दें। और उसमें लोटे में हम कलावा और डोरी बांध दें और स्वास्तिक बना लें, और उसके ऊपर लोटे के ऊपर जल में या तो नारियल बांध के रख दें, और कलावे से नहीं तो एक प्लेट रख दें, और उसमें एक सुपारी, उसमें कलावा लपेट कर, और फिर उसका
पूजन करें, हम तिलक आदि लगाकर धूप दीप जलाकर उसका पूजन कर लें। पहले गणपति जी का पूजन होगा और फिर उसके बाद होगा लक्ष्मी जी का पूजन। तो हमने ये गणेश जी का भी पूजन कर लिया और अब इसके बाद हमें लेने हैं 2 पान। तो एक पान पर हमें लगानी है 9 बिंदी। 9 बिंदी हमें लगानी है नवग्रह के नाम की। तो इस तरह से इन 9 बिंदी जिस पान पे हमने लगाई है उस पे भी हम चावल फूल आदि चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर नवग्रह की इस तरह से पूजन कर ले। थोड़ा मीठा भी चढ़ा दें और दूसरे पान पर हमें चढ़ानी है 16 बिंदी लगानी है। 16 बिंदी हमें किससे लगानी है? हमें हल्दी से या कुमकुम से लगा सकते हैं, रोली आदि से। और ये मातृगणों के नाम की होती है और इन पर भी हम फूल चावल अक्षत चढ़ाकर इनका पूजन कर सकते हैं। इस तरह से हम इनका पूजन करेंगे। और जो चौकी पर माता रानी रखी है तो उन पर भी फूल चावल आदि चढ़ाकर उनका भी हम पूजन कर देंगे। और अब हमें माँ काली के नाम की किस तरह पूजा करनी है। एक हमें कलम ले लेना है यानी कि पेन, और एक कटोरी ले लेनी है हमें, कोई भी बर्तन या कटोरी, उसमें उस पेन को रखकर माँ काली के रूप में उनका हम कैसे पूजन करेंगे उसके ऊपर हम जल के छींटे लगाएंगे गंगा जल के और रोली तिलक आदि का वो लगाएंगे और उसके बाद थोड़े से चावल चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे और धूप दिखाकर हम इस तरह माँ काली के नाम की पूजा कर देंगे। अब हम करेंगे माँ सरस्वती के नाम की पूजा। उसके लिए किताब बही खाते कोई भी हो उन पर हम डोरी कलावा बांध कर और स्वस्तिक भी बना सकते हैं और उन पर भी हम इस तरह से धूप दीप दिखाकर चावल चढ़ाकर फूल चढ़ाकर उनकी पूजा कर लेंगे। और अब हम करेंगे गल्ले की पूजा। तो गल्ले की पूजा जिनके दुकान है बिजनेस है वो कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी जैसे गुल्लक आदि रखते हैं उसकी भी हम पूजा इसी तरह से करेंगे। धूप दीप दिखाकर चावल लगाकर रोली लगाकर और स्वास्तिक आदि बनाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गल्ले की भी पूजा कर लेंगे। और अब हम जो है लक्ष्मी जी की पूजन के लिए हमें क्या एक कमल का फूल ले लेना है। अगर कमल का फूल नहीं हो तो कमल गट्टा भी हम चढ़ा सकते हैं और धूप दीप दिखा सकते हैं। अब हमें लक्ष्मी जी की चौकी का जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देना है। बाकी के दिए हमारे सरसों के तेल के हैं, ये इसके साथ जला लें। अगर अब इसके बीच में हम ये है देसी घी का बड़ा दीपक जलाने के बाद हम जो भी अपनी डेली की पूजा अर्चना करते हैं, लक्ष्मी स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, लक्ष्मी मंत्र भी कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी के जो ये दिए हैं 26 दिए, उनमें से 21 दिए हम जला लें जब हमारा सारा पूजा पाठ हो जाए। तो उन्हें जला लेना है और फिर जब हमारा पूजा पाठ हो जाएगा, हमने 21 दिए सरसों के तेल के जला लिए हैं और फिर हम क्या है उन पर चावल बतासे और इनका भोग लगा देंगे। और इसके बाद हम जो 5 दिए हैं और उनको भी हम जला देंगे। और जलाने के बाद हमें 5 दियों को कहाँ रखना है? एक तो हमें उनमें से तुलसी माता की क्यारी में रख देना है, एक अपने हमें रसोई घर में रख देना है माँ अन्नपूर्णा के नाम का, और एक हमें रख देना है आकाश में पितरों के नाम का भी रख सकते हैं। और एक हम किसी पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष हो या कोई भी पेड़ हो उसके नीचे भी रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में रख दें, घर के कोने में रख दें और एक घर के बीचों बीच रख देना है। तो 5 दियों को देसी घी के इस तरह रख देना है। और जो सरसों के तेल के दिए हैं इसे हम अपने पूरे घर में लगा सकते हैं, घर के बाहर अंदर चारों तरफ लगा दें। तो इस तरह से हम षोडश विधि के हिसाब से सारे अच्छी तरह से हम अपनी पूजा पाठ करें और इसी टाइम पर हम अपनी जो धन वर्षा पोटली है उसे भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है बेलपत्री, शमी पत्र, 5 बेलपत्री, 7 शमी पत्र, 21 कमलगट्टे और नारियल ले सकते हैं। नारियल भी आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है। इनमें से जो भी सामान मैं बता रही हूँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 या 7 हल्दी की गांठें और गोमती चक्र भी ले सकते हैं और इसमें गुलाब का फूल भी रख सकते हैं। इस तरह से ले लें और सारी रात जब हम यह पूजा कर लेंगे लक्ष्मी जी की, ये पोटली ये हमारे जो है एक थाली में सामान ऐसे ही रखा रहेगा। और सुबह को जब हमारी पूजा ये सुबह के वक्त जब अगला दिन निकलेगा तो हमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है, जो हमने 21 दिए जलाए उनमें बीच में एक बड़ा दिया सरसों के तेल का भी जलेगा और एक तो चौकी पर जल ही रहा है, ये दोनों दिए अखंड जलेंगे। और सुबह के वक्त हमने नहा धोकर फिर से क्या करना है, जो हमने ये धन वर्षा पोटली बनाई है तो इसको हमें किसी या तो ये लाल कपड़े के ऊपर बिछाए, इसे ही पोटली को ऐसे बांध लें या किसी लाल थैली में हम इन सारे सामान को रखकर जहाँ पर हम अपना धन पैसा रुपया जेवर आदि रखते हैं वहाँ रख दें। और इस तरह से ये क्या होता है, इसको रखने से घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है और हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और जो हम दीपक लगाएंगे उनका ध्यान रखें कि वो पूरी रात अखंड जलें, बुझने ना पाए। और इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये देवताओं के निमित्त हमने दिन में पूजा करी थी तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो किस तरह से करनी होती है देवता की पूजा, दक्षिण की तरफ मुँह करके धूप दीप दिखाकर। और जो भोग आदि लगाया है वो हमने ये जो अग्नि प्रज्वलित की है गाय के गोबर के उपले की, तो वो सबका भोग लगा दिया था। तो इस तरह से, और इस तरह से हमें तिल डालकर जो है ये जल में
और ये भी हमने देवताओं के नाम का अर्पण कर दिया था। तो इस तरह से ये तो हमें पूजा से पहले ही करना था, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें यही करना था दोपहर में, और शाम की पूजा जैसे करते हैं फिर उस तरह से करेंगे। मिठाई आदि से लक्ष्मी, गणेश और सभी देवी-देवताओं का भोग लगाकर, और जो जल का लोटा हमने रखा है पूजा के लिए, उसे चार दियों के चारों तरफ हमें फिरा देना है, और खील बतासे, फूल वगैरह सब चढ़ा देनी है। और उसके बाद इसके निमित्त हमें अपनी जो पूजा पाठ के बाद हमें आरती कर लेनी है, और अपनी भूल चूक के लिए देवी देवताओं से, माँ लक्ष्मी से हमें माफ़ी मांग लेनी है, प्रार्थना करनी है, और हमें आखिर में प्रार्थना करनी है कि सभी देवी देवताओं अपने अपने स्थान को जाओ, और केवल लक्ष्मी माता और गणेश जी मेरे यहाँ स्थिर रूप में रहें। इस तरह से प्रार्थना करनी है, और इस तरह से विधि विधान से पूजन करेंगे तो हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश।